एक रिपोर्ट का जरूर मचा है। कश्मीर की रियासत में अगर बात की जाए सियासत की तो वहाँ पर रोटी विस्तार नहीं है और उथल पुथल भी मच गई है। पर आखिरकार ये जो रिपोर्ट है कितने ज्यादा लोगों के पक्ष में है, विपक्ष में, ये तो आप आहिस्ता आहिस्ता जान ही रहे हैं। सबसे बड़ा निशान ये पीडीपी को किस तरीके से देखती है। अपनी पार्टी की बात करें या फिर अगर बात करें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की, आप सबके बारे में जान चुके हैं, हमने सबके बारे में कोशिश की, पर अब पीठ से भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पहले ही दिन से ये इस रिपोर्ट को रिफ्यूज करती हुई आ रही है और कहीं ना कहीं कह रही है कि बीजेपी अपना जो एक सेट एजेंडा है वो कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट से निकालने की कोशिश कर रही है। पर क्या ऐसा सच में या नहीं, आज पूरी क्लैरिटी लेते हैं। पीडीपी के स्पोक्स पर्सन हरबख्श जी इस समय मेरे साथ मौजूद है, बातचीत करते हैं। इससे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से आप इस रिपोर्ट को देखते हैं? क्या सच में ऐसा मानते हैं कि ये जो एक बीजेपी का सेट एजेंडा है उसको कहीं ना कहीं लेकर चल रहा है इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट? रति जी, आपको पता होगा कि 1 साल पहले जब डिलिमिटेशन कमीशन ही बना तो इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ को दावत दी, तो तब सबसे पहले यही बात थी कि हमने उस वक्त रिफ्यूज़ किया कि हमें इनको नहीं मिलना है। तो हमसे पूछा गया कि ये डिलिमिटेशन कमीशन को जान मिलने से क्यों, तो हमने उस वक्त भी यही था। आप जम्मू की बात देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट की बात देखिए, अब यहाँ पे यहाँ बॉर्डर बटालियंस के बच्चे जो लड़कियां लड़के रोड पे थे उनको कैसे मारा गया, रुथलेसली पीटा गया। आप डेंटल सर्जन देखिए कितनी देर से सड़कों पे हैं, आप कैजुअल लेबर देखिए कितनी देर से सड़कों पे है, आंगनवाड़ी वर्कर्स को देखिए, और आज जर्नलिस्टों को देखिए। आज मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ हुई कि इन्होंने जर्नलिज्म में भी हिस्सा कर लिया कि ये जर्नलिस्ट की क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी क्या। आप बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाते हैं कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देती है और वहाँ पे फिर आप सिलेक्टिव लोगों को अंदर भेजते हो। और ये क्या है, कौन सी डेमोक्रेसी है? ये किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एक जर्नलिस्ट अंदर जा सकता है, दूसरा नहीं जा सकता है? ये जो सारी डिस्क्रिमिनेशनें हो रही हैं, ये अपने तरीके से और अपनी आसानी के तरीके से, जो इनको आसान लगता है उस हिसाब से कर सकते हैं। आप सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाइए, देखिए, खासकर आप देखिए जो एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी, रजौरी पुंछ कहाँ, दरहाल कहाँ, ये क्या हवेली कहाँ और अनंतनाग कहाँ। आप देखिए क्या किया इन्होंने। तो इस वजह से अगर आप हर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें या लोगों से, जो थिंक टैंक्स हैं, जो लोग सुलझे हुए लोग हैं, उनसे बात करें, तो आप देखेंगे कि ये जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट है उन्होंने पढ़ी भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि डिलिमिटेशन कमीशन वाले उस हिसाब से बैठे होंगे या इन्होंने किस तरीके का लाएमल किया। अगर आप पॉपुलेशन को देखते हो तो जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन ज़्यादा है, एरिया वाइज से कहते हैं हमने सीटें बांटनी है जी, हमने एरिया देखना है। आज तक इंडिया में कहीं पर ऐसा नहीं हुआ है कि एरिया का, इसका मतलब है लद्दाख का एरिया बहुत बड़ा है तो को बहुत सारी सीटें होनी चाहिए। अगर पॉपुलेशन क्राइटेरिया रखें फिर भी कश्मीर में इनको ज़्यादा सीटें देनी थी। और अब जो इन्होंने तोड़ मोड़ की, इवन ना मैं सिर्फ कश्मीर की बात करूंगा बल्कि माइनॉरिटीज़ की, यहाँ पे 2 सीटें थी, जहाँ 2-3 सीटें थी यहाँ जम्मू में, जहाँ सिख कैंडिडेट्स, खासकर सिखों की बात करूंगा मैं, तो वो लड़ते थे। जैसे गांधीनगर था, यहाँ कोई 80,000 के करीब वोट था, या सुचेतगढ़ था, या नौशहरा था। उन कॉन्स्टिट्यूंसियों का भी हाल बुरा किया कि ये कोई भी आदमी, कोई भी सेक्ट, इनके सिवा, जिन लोगों ने ये आर्टिकुलेट किया है उसके सिवा अगर किसी भी सेक्ट से बात करेंगे आप, किसी भी आदमी से बात करेंगे, तो आपको सारे कहेंगे कि एक मैनिपुलेशन है इसमें, एक वो जो सदाकत होनी चाहिए। पहले तो आज ये ज़रूरत ही नहीं था। और उसके बाद आप आरएसपुरा की बात देखिए, आरएसपुरा कितनी देर से रिज़र्व है, इस बार फिर रिज़र्व हुआ। हालांकि रोटेशन होती है पूरी कंट्री में, जो रिज़र्व सीटें होती हैं वो डिकैटेगराइज, डे रिज़र्व होती हैं बाद में। बट तो मेरा यही मानना है, हमारी पार्टी का यही मानना है कि हमने इस डिलिमिटेशन कमीशन का इसलिए बहिष्कार किया था, बाइकाट किया था कि हमें पता था कि
ये किसी भी सदाकत पे मबनी नहीं है। इनको एक सेट एजेंडा है, इनको सिर्फ इन्होंने दस्तखत लेना है। ये जो रिपोर्ट है यहाँ पे बैठ के कुछ पॉलिटिकल लीडरों ने, बीजेपी वालों ने मिलके बनाई है, कुछ लोगों के कहने पे, उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए। सो हम इसको पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं। कह रहे हैं कि ये हिडन एजेंडा जो है भारतीय जनता पार्टी का, उसको देखकर चल रही है। पर अब सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि बीजेपी के तो लोग खुद ही तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और खुद ही तो ये कह रहे हैं कि जो आप रिपोर्ट लेकर आए हैं हम उससे संतुष्ट नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ कि बीजेपी वालों को भी पता नहीं है कि ये वाली रिपोर्ट आने वाली है। रति जी, मैं सारे लोगों की नहीं, जो बैठे हुए हैं, जिनका एक हिडन एजेंडा की बात की ना मैंने, तो उसमें सारे लोग नहीं हैं। कुछ लोग हैं जो इनके बैठे हुए हैं, जिनका अपना पॉलिटिकल गेन हो रहा है। आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज किस हिसाब से रिजर्व की गई हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है इनको सबको ऑन बोर्ड लिया हो। कुछ छोटे लीडर होंगे जिनको ऑन बोर्ड नहीं लिया होगा, जिनके साथ इनका पॉलिटिकल अपना सेटअप नहीं बनता होगा। लेकिन ऑन द होल अगर इस चीज़ को देखा जाए, आप अगर कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंसियों की भी बात करेंगे, एक हमारा बीरवा है, बीरवा को खाग एक तहसील साथ में है, खाग को खान साहब के साथ मिला दिया, बीरवा को नारबल के साथ मिला दिया। तो इस तरह से जो चीज़ें की, अब हमारा त्राल देख लीजिए, इसको जो मेन पोर्शन नेशनल हाईवे वाला है वो निकाल दिया और अवंतीपुरा मेन को उसके साथ जोड़ दिया। तो समझ नहीं आई कि मसलन जोड़ने तोड़ने का कोई एक फार्मूला होता है, एक चीज़ होती है। आप कहते हैं कि कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं 1,40,000 1,50,000 पॉपुलेशन की हैं, और मैंने कुछ जम्मू में जो नई कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बनी है, मैंने कुछ 70,000 भी देखा, 73,000 भी देखा जो नई कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बनी हैं। और अगर कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को डिलिमिटेशन कमीशन का एक रूल है कि इसको पॉपुलेशन के बेस पे देखा जाए, वो भी नहीं किया। इसको एरिया के बेस पे, समझ नहीं आ रही है कि मसलन क्या किया। ST SC के साथ भी रिजर्व किया गया है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कहा गया, इसमें सबसे बड़ी बात कही गई थी कि ST को सबसे ज़्यादा सीट्स हम रिजर्व करके दे रहे हैं ताकि वो लोग भी अब अपनी बात को रखने के लिए पार में आ जाएं, अपनी आवाज़ उठा सकें। सही है रति जी, आप अगर पिछली गवर्नमेंटें देखोगे, खासकर हमारी जो कोलिशन थी, उसको भी देखोगे, और अगर आप चेक करोगे 12 से 14, आई थिंक 12 तो कंफर्म है कि ST के लोग MLA थे। आज ये 9 पे पहुंचा रहे हैं, ये 9 को रिज़र्व कर रहे हैं। हमारे वक्त में 12 ऑलरेडी थे, और कुछ टाइम पहले मुझे लगता है उससे पहली जो एक बार गवर्नमेंट थी तब 14 थे। तो 12, 14, 15 ST आते थे। अब ये तबकों को बांटने की एक चाल है, ST को एम्पावर करने की बात नहीं है। तब तो हम पिछली बार तो 12 थे, अब 9 ही आएंगे। इन्होंने कहाँ से उनको एम्पावर किया? एम्पावरमेंट तो तब है ना कि अगर पहले 14 आते थे, अब 16 आते, तो एम्पावरमेंट की बात थी। ये एम्पावरमेंट की बात नहीं है, ये गुजर और पहाड़ी को लड़ाने की बात है, सिख और हिंदू को लड़ाने की बात है, मुसलमान और हिंदू को लड़ाने की बात है, जम्मू और कश्मीर को लड़ाने की बात है, तबकों में बांटने की बात है। अदरवाइज़ एम्पावरमेंट कुछ और होती है। एम्पावरमेंट आप देख सकते हैं कि जो एम्पावरमेंट यूथ की एम्पावरमेंट करनी थी, जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करनी थी, 2-2.5 साल से यहाँ तो लॉलेसनेस है। आप जो डिपार्टमेंट 25 से 30 लोग संभालते थे, मिनिस्टर्स, MOS, वो आज 2 लोग संभाल रहे हैं, 2 एडवाइज़र हैं। तो कहाँ से आप जस्टिस करोगे? कहाँ से आप लोगों को कहोगे कि हमने जी आपके लिए बड़ा अच्छा किया? आज देखो कितने दिन से वहाँ पे डोडा में वहाँ पे चेयरमैन बैठी हुई है, वहाँ काउंसिल की चेयरमैन कितनी देर से रोड पे बैठी हुई है कि भाई हमारे साथ एक अगर आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है, आप बताइए कि अगर आप स्किल्ड लोगों के लिए नहीं है, लेकिन अनस्किल्ड लोग हैं, लेबर को भी आप लेने को तैयार नहीं हो। PDP अब आगे चल के इस रिपोर्ट को किस तरीके से देख रहेगी? और क्योंकि अब थोड़ी ही देर में अब ऑब्जेक्शंस फाइल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी MPs द्वारा, और उसके बाद लोगों के बीच में भी लाई जाएगी। क्या अब इसका विरोध किया जाएगा या क्या किया जाएगा? कुछ चेंजेस लाने के लिए बात की जाएगी? देखो, हमने आपको पहले ही कहा कि हमें इस पर यकीन ही नहीं है, हम मानते ही नहीं है इनको, कि हमें पता है कि ये डिलिमिटेशन की रिपोर्ट नहीं है, इनकी रिपोर्ट है। सो हम इसमें माथापच्ची करेंगे या हम इसमें ऑब्जेक्शन करेंगे, ऑब्जेक्शन बनता ही नहीं है। हम टोटली इसको रिजेक्ट करते हैं। हमारी पार्टी का मानना है कि ये टोटली रिजेक्शन वाली रिपोर्ट है। अगर आप इसको रिजेक्ट करते हैं तो क्या फिर इलेक्शन के समय में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? देखो, इलेक्शन का पार्टिसिपेट, देखो ये एक बात मैं रति जी बताऊँ, इनका मकसद वही है।
इनका मकसद जो है, जो डिज़ाइन ये है कि जो जितनी भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको किसी न किसी तरीके से डिसलॉज किया जाए, सो डैट ये अपने आप को एम्पावर कर पाएँ। ये जो सारे हरबे, सारी चीज़ें सारी 2 साल से करी जा रही है ना, सिर्फ इसलिए की जा रही हैं कि अपनी सीटों को एम्पावर करने के लिए। अदरवाइज़ आप देखो ना, नौशहरा श्रीनगर के अनंतनाग के साथ और सुंदरबनी जम्मू के साथ, ये कौन सी कॉम्बिनेशन है? आप हिंदू और सिख को अलग कर रहे हो, आप भाई और भाई को अलग कर रहे हो, आप कम्युनिटीज़ को अलग कर रहे हो, उस भाईचारे को अलग कर रहे हो। सो जो इनका डिज़ाइन है, अब इलेक्शन की बात आती है, पॉलिटिकल पार्टी हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार होती है। हम इनको वो स्पेस नहीं देंगे कि ये अपने एजेंडे में हूँ। आप तो इसी पे डिलिमिटेशन देखो कमीशन की देखो 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 वो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट हो, हम इसको रिजेक्ट करें ना करें, हम इसमें ऑब्जेक्शन भरें ना भरें, आप देखेंगे रति जी, इन्होंने जो एक डिसीजन ले लिया है वो इनका डिसीजन, इनका बड़ी देर से डिसीजन है। आप अगर इनके अपने लीडरों से, आज ये कैसे हो गया कि डिलिमिटेशन कमीशन के खिलाफ बीजेपी बोल रही है? आप देख लीजिए ना, अगर कहीं ना कहीं ये चीज़ नहीं है कि इनका कोई एजेंडा इसके पीछे है, आज इनको अपनी पार्टी में से अपोजिशन होती। सो जो इलेक्शन वाली बात है, ये इसीलिए तो डिज़ाइन है कि जो रीजनल पार्टीज़ हैं इनको इस तरह से डिस्टर्ब किया जाए, इनको इस तरह किया जाए, सो डैट हम ये पावर ग्रैब करें। जो ये डीडीसी इलेक्शन की बात थी, उस वक्त भी इनको यही मन में था कि जो ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इन्होंने 5 सरपंच के इलेक्शन में बाइकाट किया था, ये डीडीसी में बाइकाट करेंगे तो हम अपनी मनमानी से सब कुछ करेंगे। और तब बड़े ख्वाब दिखाए गए कि जो ये डीडीसी काउंसिलें होंगी, 3 टायर सिस्टम होगा, इसको बड़े पावर्स होंगे। और जब इनको पता चला कि अब हम इसमें सक्सेसफुल नहीं हुए, तो हम कुछ डिस्ट्रिक्टों को छोड़ के सक्सेसफुल, तो वहाँ भी इन्होंने पावर्स देने कम कर दिए। वहाँ भी आज देखो डीडीसी काउंसिलों का क्या हाल है। अच्छा, पूरे जम्मू कश्मीर में 20 काउंसिलों में से 1 या 2 काउंसिलें हैं जिनकी 1 साल के बाद स्टैंडिंग कमेटीज़ बनी हुई हैं, बाकी किसी की स्टैंडिंग कमेटी नहीं है। जो सिस्टम है, जिस सिस्टम की बात करते हैं, जिसको इन्होंने आज तक बोला कि 370 के बाद यहाँ बहुत सारी चेंजेस आएंगी, एम्प्लॉयमेंट। आप बताइए, अच्छा आप मुझे बताइए, ये कौन सा जस्टिस है कि आपने पीएससी और एसएसआरबी की सारी बोर्ड पोस्टें विड्रा कर दी, तो आप कहाँ से एम्प्लॉयमेंट? ये सिर्फ सारा छुड़ा है कि हम जब नज़दीक इलेक्शन आएगा फिर हम इसको एक ड्रामाई अंदाज में, हमने इतनी पोस्टें दे दी, लेकिन जो ऑलरेडी लगे हैं, जो डेलीवेजर आपके ऑलरेडी लगे हैं, उनको आप नहीं दे रहे। अच्छा, नया क्या आ गया? एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का फैसला आया कि हम जी श्रीनगर में हाउसिंग कॉलोनीज़ बना रहे हैं, जम्मू में हाउस टू ऑल, सबको घर मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास योजना। लेकिन अगर जम्मू में रूपनगर में कोई बंदा बैठा है, उसके घर को तोड़ना है, उसको नहीं रहने देना। जैसे अपने पैसों से घर बनाया, खरीद के बनाया, उसको नहीं रहने देना, लेकिन गरीबों को घर देना है। कौन सा सिस्टम है ये? आप एक 5 मरले में किसी ने यहाँ घर बनाया है, सुंजवा में, सिदरा में, उनको 1000 बार बिल्डोजर लेके जाते हो, इसको जी तोड़ना है, लेकिन क्या कहते हो? हाउसिंग टू ऑल। वो कहाँ से लाओगे हाउसिंग टू ऑल? आप रेगुलाइज क्यों नहीं करते पॉलिसी? आपका नानक नगर ऐसा था, आपका बख्शी नगर ऐसा था, पूरा जम्मू था, यहाँ पे ज़मीनें अलाटेड थी, सबको रेगुलाइज किया। एक सेट सिस्टम होता है गवर्नमेंट का, इसमें फी ली जाती है, और कोई ज़बरदस्ती आके नहीं बैठा है। किसने 5 मरले 10 मरले, अगर किश्तवाड़, पुंछ, रजौरी से कोई आया है, उसने खरीदी है, बाज़ेब्ता किसी से ज़मीन खरीदी है, आज आप उस गरीब को डिसलॉज कर रहे हो। और आप सिस्टम की बात कर रहे हो, सिस्टम बिल्कुल डिफंग है। 2 साल 2.5 साल से लॉलेसनेस है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप जर्नलिस्ट देखो, जर्नलिस्ट ने बोलना है, जर्नलिस्ट ने ट्वीट करना है, उसको दूसरे दिन यूएपीए लग जाता है। आप बताइए किसको, कौन बात करेगा, कौन आगे आएगा, किसको आप बोलने देते हो? आज आपने बात की, आपको अंदर नहीं आने दिया, तो कैसे करोगे इस सिस्टम को चेंज? कौन सा सिस्टम आपने चेंज? आप तो 70 साल की बात कहते हो 70 साल में जी बड़ा सत्यानाश हुआ था। 70 साल में अगर कोई हुआ तो लोग उसका जवाब देंगे एक्शन में, उन पार्टियों को जिन्होंने किया हो। लेकिन आप अपने 3 साल का 2.5 साल का जो हिसाब तो दे दो, आप लोगों ने क्या किया, आपने कौन सी डेवलपमेंट की? साहब बहुत बहुत शुक्रिया से बात करने के लिए। तो यहाँ पर अब हिसाब किस तरीके से होगा वो तो बात अलग है, पर हाँ सबसे बड़ी बात यह है कि सब जानते हैं, सब पता है कि क्या कैसे